पुराने जमाने की बात है। यमन के एक छोटे से कस्बे में यूसुफ नाम का एक जवान रहता था। यूसुफ बहुत सीधा सादा और मेहनती लड़का था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो खजूर और शहद का कारोबार करते थे। पिता के इंतकाल के बाद व्यापार और घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ के कंधों पर आ गई। यूसुफ अपनी ईमानदारी और विनम्रता की वजह से पूरे कस्बे में जाना जाता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती, उसका साथी व्यापारी हारिस का स्वभाव लालची था और वो हमेशा यूसुफ से कहता, भाई जरा चालाकी सीख लो, मार्केट में उसी की चलती है जो दिमाग लगाए, थोड़ी मिलावट थोड़ा भाव बढ़ाना, यही असली सौदा है। यूसुफ हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई हारिस, मैं वही करूंगा जिसमें अल्लाह की रजा हो, जो दगा करे उसके कारोबार में बरकत नहीं होती। एक दिन कस्बे में एक काफला आया। काफले में कई अमीर व्यापारी थे जो यमन से मदीना तक सफर कर रहे थे। उन्होंने सुना कि यूसुफ बहुत अच्छा शहद और बेहतरीन खजूर बेचता है। काफले का सरदार अब्दुल बर खुद यूसुफ की दुकान पर आया। भाई, सुना है तुम्हारा सामान बहुत उम्दा होता है, हमें बड़ी मात्रा में खजूर चाहिए, उसने कहा। यूसुफ ने शालीनता से जवाब दिया, जी हाँ, जितना चाहिए उतना ले जाइए, लेकिन दाम वही होंगे जो आम लोगों से लेते हैं। अब्दुल बर यह सुनकर हैरान हो गया। बोला, तुम चाहो तो हमसे दोगुने पैसे ले सकते हो, हम मुसाफिर लोग हैं। यूसुफ मुस्कुराया। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसाफिर का हक ज्यादा है, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। काफिले का सरदार प्रभावित हुआ। उसने जितना माल चाहिए था ले लिया और आगे बढ़ गया। हारिस ये सब देख रहा था। वो यूसुफ को कोसता हुआ बोला, मूर्ख, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कितना कमा सकते थे तुम। यूसुफ ने शांत जवाब दिया, कमाई सिर्फ पैसों से नहीं होती भाई, अच्छी नियत भी एक कमाई है। हारिस नाराज होकर चला गया। कुछ दिन बाद खबर आई कि वही काफिला जो यूसुफ से माल खरीद कर गया था, रास्ते में डाकुओं से घिर गया। लड़ाई हुई, लेकिन किसी तरह काफिला बच गया। जब वे फिर उसी कस्बे में लौटे तो यूसुफ से मिलने उसकी दुकान पर आए। अब्दुल बर बोला, भाई यूसुफ, हम सब मौत के मुहाने से बचे, तुम्हारे बेचे हुए सामान ने हमारा सफर आसान कर दिया, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारे दिल जीत लिए। हम तुम्हें मदीना के बाजार में अपना साझेदार बनाना चाहते हैं, हमारे साथ कारोबार करोगे? यूसुफ चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी छोटी सी ईमानदारी उसे इतना बड़ा मौका देगी। उसने नम्रता से कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा हो तो मैं इंकार कैसे कर सकता हूं। काफिले के सभी लोग उसे दुआएं देने लगे। हारिस यह सब देख रहा था। उसके मन में जलन और पछतावा भर गया। वह यूसुफ के पास आया और बोला, भाई तुम तो सच में किस्मत वाले हो, लेकिन ये बता दो, आखिर तुम्हें यह बरकत कैसे मिल गई? मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। यूसुफ ने, बरकत मेहनत से नहीं, नियत से मिलती है। जो दिल साफ रखता है दूसरों का हक नहीं मारता, अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है। जब इल्म में लालच हो तो बरकत भी दूर चली जाती है। हारिस की आंखें झुक गई। उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। कुछ दिनों बाद हारिस यूसुफ के पास आया और बोला, भाई मैं बदलना चाहता हूं, मुझे ईमानदारी से कारोबार करना सिखाओ, मैं अभी भी देर नहीं करना चाहता। यूसुफ ने उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया। अल्लाह उस पर रहमत करता है जो तौबा करने वाला हो। चलो आज से नया सफर शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर दुकान चलाई। हारिस का दिल भी धीरे धीरे साफ होता गया। वह भी उसी तरह सलूक करने लगा जैसा यूसुफ करता था। लोगों ने हारिस को पहली बार बदलते हुए देखा। कस्बे के बुजुर्ग उसकी तारीफ करने लगे। देखो, इंसान बदल सकता है अगर उसे सही राह दिखाने वाला मिल जाए।